वैसे घर पर कितने लोग मोबाइल चलाते हो? तुम भी सब? देखो, ज्यादा मोबाइल हमें नहीं चलाना चाहिए, ज्यादा मोबाइल नहीं, तो फिर ज्यादा मोबाइल चलाओगे तो आदत पड़ जाएगी, और आदत बहुत बुरी चीज है। अगर आदत लगाना है ना, तो पढ़ाई में आदत लगाओ, हमेशा कामयाब रहोगे। अगर मोबाइल चलाने में लगाओगे तो फिर आप कामयाब नहीं होगे। एक कहावत है, जिसका कोई नहीं होता है उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है फिर उसका कोई नहीं होता है। इसलिए मोबाइल पर ज्यादा ध्यान नहीं दो, वरना फिर आपका भविष्य कहाँ, गर्त में होगा। वाज वर, क्या पढ़ेंगे बच्चा? वाज और वर। वाज का मतलब बच्चा हमने बताया था थी, और वर का मतलब बताया था थे, थी। अब सवाल होता है कि वाज और वर, तो वाज बच्चा हमारा क्या है? सिंगुलर है। क्या है? वाज हमारा क्या बच्चा? और वर हमारा क्या बच्चा? प्लुरल। तो हमेशा याद रखना कि जब वाज हमारा सिंगुलर है तो वाज हमेशा किस किस सब्जेक्ट के साथ रहेगा? सिंगुलर के साथ। जो यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है उसी के साथ आपको वाज लगाना है, और जो सब्जेक्ट हमारा प्लुरल होता है ना, उसी के साथ क्या लगाते हैं? वर। आपको इसमें पहचान बताया गया था, थोड़ा एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। पहचान में बताया गया था कि इसमें वाक्य के अंत में बच्चा था, थी, थे, थी आदि शब्द आते हैं, और इसमें वर्ब यानी कि जो इसमें मेन वर्ब होता है ना, क्या बच्चा? मेन वर्ब, यानी कि उठना बैठना चलना दहाड़ना है ना, ये सब इसमें नहीं होता है। यानी जो मेन वर्ब होता है इसमें नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि वो क्या होता है पास्ट टेंस में। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि वाज वर्ब का बताओ प्रयोग किस टेंस में करते हैं, तो क्या बताओगे? पास्ट टेंस में करते। ये कल ही बताया गया था कि वाज वर्ब का प्रयोग हम बताओ बच्चा किस टेंस में करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं। कि नहीं याद रहेगा? कि नहीं याद रहेगा? जरूर याद रखना, उल्लू नहीं बनना है। तुरंत जवाब दो धमाके से। ये किस टेंस में करते हैं बच्चा? पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं वाज वर्ब का। और था, थी, थे, थी ये तो देखकर पहचान ही जाओगे, प्लस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। सब्जेक्ट के बारे में यानी कर्ता के बारे में बताया जाएगा कि वो क्या था। लूला था, लंगड़ा था, गरीब थे, कमजोर थे, धनी थे, बेवकूफ थे, उल्लू थे, नाराज थे, सुखी थे, दुखी थे। यानी डायरेक्ट देखो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या था भूतकाल में। ठीक है, तभी आपका कंप्लीट माना जाएगा ये वाज वर्ब है। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है ना, भूतकाल में क्या था, क्या था, सब्जेक्ट क्या था। तो आपको आवाज निकलेगी, बूढ़ा था, लंगड़ा था, बेवकूफ था, नाराज था, दुखी था, परेशान था, सुखी था। तो पहचान जान गए ना कि वाक्य के अंत में था, थी, थे आए, और उसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए बीते हुए समय में कि वो क्या था। डाकू था ना, समझ गया? अध्यापक था, डॉक्टर था, और इसमें मेन वर्ब नहीं रहता। कहने का मतलब जैसे वह डॉक्टर था, तुम एक नेता थे, वो एक कमजोर थे, तो इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है वो क्या था? ये नेता था, कमजोर था, दुखी था, परेशान था, है ना। ये नहीं कि राजू काम करता था, ऐसा नहीं। इसमें क्रिया नहीं रहेगा। कहने मतलब जो इसमें क्रिया होता है ना कि भैया खल्लास रहेगा। ठीक है, क्रिया वाला जब पढ़ाएंगे तो आप पढ़ना। इसमें आपको एक चार्ट बताया गया था, ठीक है बच्चा? चार्ट कि अभी अभी हमने बताया कि यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चा? एसन हो, ही हो, सी हो, इट हो, या फिर किसी का नाम हो, मोहन गीता सोना, है ना, तो क्या लगाओगे बच्चा? वाज। एक और सब्जेक्ट है आई। आपसे कोई पूछ सकता है कि आई बताओ सिंगुलर है कि प्लुरल है, क्योंकि आपने प्रेजेंट में पढ़ा था ना, तो आई बच्चा ये प्लुरल था। आई क्या था? प्लुरल। लेकिन ये भैया पास्ट टेंस में जाकर सिंगुलर हो जाता है, यानी आई के साथ भी वाज लगेगा, ना कि वर लगाना। और यदि हमारा सब्जेक्ट बच्चा पीएन हो, वी हो, यू हो, और भैया दे हो, तो क्या लगाओगे बच्चा? वर लगाओगे। क्या लगाओगे? क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रखना कि यदि हमारा सब्जेक्ट ऐसा नहीं, सी, नैम, मधु, गीता, मोहन, सोना, या फिर आई हो, तो क्या लगाओगे? वास लगाओगे। और पीएम, वी, यू, दे, तो क्या लगाओगे? वर लगाओगे। ठीक है, तो आपको अफर्मेटिव में बताया गया था, आपको कल पढ़ाया गया था बच्चा अफर्मेटिव। क्या पढ़ाया गया था? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव
सेंटेंस। तो इसमें आपको रूल बताया गया था, क्या बताया गया था कि सबसे पहले बच्चा सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद वाज या वर लिखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना, अंत में लगाना फुल स्टॉप। तो एग्जाम्पल एक दो हम बता रहे हैं, जैसे जैसे हमने कहा था कि वह भूखी थी, वह भूखी लिखो मत, तो वह की अंग्रेजी बताओ बच्चा क्या होगा, सी, क्योंकि हमको लड़की नजर आ रही, वह भूखी थी, है ना। वह भूखा था तो लड़का हो जाते तो ही लगाते, थी है तो क्या लगाएंगे, सी। अब सी के अनुसार चार्ट कह रहा है बच्चा क्या लगेगा, बास लगेगा, तो क्या लगाओगे, बास। और भूखी अंग्रेजी क्या होगा, क्लियर। मैं कहूं कि तुम एक नेता थे, तो क्या लगाओगे, तुम की अंग्रेजी यू के अनुसार बच्चा क्या लगेगा, वर। देखो यू है, यू के अनुसार क्या लगेगा, तुरंत चार्ट में घुस जाओ, तो यू 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 के अनुसार क्या लगेगा, वर। अब बच्चा एक नेता तो ए लीडर। हम कहे कि वह भूखे थे, वह भूखे थे, तो वह की अंग्रेजी बच्चा क्या होगा, दे। और दे के अनुसार क्या लगेगा, वर। तो क्या पढ़ोगे, देवर। क्या पढ़ोगे, घर वाले देवर पर मत जाना, देवर भौजाई वाले पे, है ना, पढ़ेंगे इसको देवर। कुछ लोग इसको बियर पढ़ते हैं, समझ में आया, बियर, वो वाला बियर, इसको बियर नहीं, इसको वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, वर चल जाएगा लेकिन बियर नहीं चलेगा, नहीं तो फिर नशा हो जाएगा, और नशा हो जाएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए आप इसको वर पढ़ो। वर को मतलब, वर भैया दुल्हा को कहते हैं ना, है ना, कहते हैं वर वधु कार्ड आता है ना घर पर, आता कि नहीं आता है, शादी के कार्ड में तो एक तरफ लिखा रहता है वर, एक तरफ लिखा रहता है वधु। तो भैया आप इसको वर पढ़ लेना, क्या पढ़ना, लेकिन बियर नहीं पढ़ना, वरना फिर गड़बड़ हो जाए। तो इसको क्या पढ़ेंगे, देवर। अब ये मत कहना देवर भूखे थे, क्या कहोगे, देवर भूखे थे, ये नहीं कहना है, क्या कहोगे, देवर हंगरी। समझ में आया। तो फिलहाल ये आपको अफर्मेटिव पढ़ा था, लेकिन आज बच्चा हमें नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नेगेटिव। कि वो हो गया है तो हम ज्यादा उस पर प्रकाश नहीं डालेंगे, और आज कम प्रकाश डालेंगे, ठीक है, नहीं तो रोशनी ज्यादा हो जाएगा ना। तो आज का जो स्ट्रक्चर हमारा होगा, ठीक है, आज का जो स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का, तो क्या सबसे पहले बच्चा आप सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चा, सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे बच्चा वाज या वर, और फिर लिखेंगे नॉट, क्योंकि नेगेटिव में नॉट आएगा जो ऐसा बात जिसमें नकारात्मक भाव प्रकट हो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट, और प्लस लिखना बच्चा ऑब्जेक्ट, अंत में लगाना फुल स्टॉप। अब बड़े प्यार से एग्जाम्पल देखो। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है कि वह कमजोर थे, नहीं वह कमजोर नहीं थे, वह कमजोर नहीं थे, वह कमजोर नहीं थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बच्चा, वह, और वह की अंग्रेजी क्या लिखोगे बच्चा, दे। फिर आगे दे, और दे के अनुसार चार्ट हमारा बच्चा कह रहा है क्या लगेगा, वह। तुरंत सब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत घुस जाओ चार्ट में। याद रखना, वी का मतलब क्या होता है बच्चा, हम। यू का मतलब क्या होता है, तुम या आप, होता है कि नहीं होता है। दे का मतलब क्या होता है, वह। नाम का मतलब जानते ही हो। सी का मतलब लड़के लड़की जानते हो ना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दे। अब दे के अनुसार बच्चा क्या लगेगा, वर। तो क्या लगाओगे, देवर। क्या पढ़ोगे, फिर देवर आगे, है ना। और फिर नहीं है तो देखो सब्जेक्ट लिखा, वाज या वर दोनों में से एक लगाना था, आपने लगाया वर, हो गया भैया देवर, ठीक है। नहीं है तो क्या लगाओगे, नॉट, देवर नॉट। कमजोर, कमजोर की अंग्रेजी वीक, भैया कमजोर की अंग्रेजी वीक लिखना, ठीक है। लिखो भैया देवर कमजोर नहीं थे, देवर कमजोर नहीं थे। अंग्रेजी और हिंदी जब भी मिक्स होती है ना तो हंसी ही निकलती है। क्या होगा, आपने गांव में भी देखा होगा ना, थोड़ा अंग्रेजी बोलो और थोड़ा हिंदी बोलो तो मजाक उड़ा लेते हैं, हंसी लगाते। ऐसे ही मजाक होगा, एक हो गए देवर कमजोर नहीं थे, तो आधा तो बोला देवर, इतना क्या बोला, और आधा हिंदी बोल तो कमजोर नहीं थे, वो होगी हंसी, होगी कि नहीं होगी। तो भैया जब भी अंग्रेजी बोलो तो फुल अंग्रेजी बोलो, और हिंदी बोलो तो फुल अंग्रेजी बोलो। और जहां दोनों मिक्स करके तो यही कहेंगे भैया ये धीरे धीरे सीख रहा है लेकिन परफेक्ट नहीं हुआ है। ऐसा करो, इसका इतना मजाक उड़ा लो ना, ये जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना सीखा है ना बंद कर दे,
आपने देखा होगा गाँव में थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलने थे तो दो चार लोग इतना उसकी हंसी इतना मजा ले लेंगे ना, दूसरे दिन से बोलने बंद कर दे जाएगा। वो हिंदी में कल से आओ वो बैठा जाए कहा है? अब वो कब यार वो यार सब भूल गया, जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलता था वो भी गया, साफ हो गया। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है और आपको पढ़ना है। थोड़ा हंसी करने के लिए हमने बता दिया, लेकिन बनेगा स्ट्रक्चर ऐसे ही। आप जब भी हो आप रिहर्सल करो, घर पे प्रैक्टिस करो कि सर जी ने बताया था वो कमजोर नहीं थे, तो क्या बनेगा, क्या बोलोगे बताओ? दे वर नॉट वीक। हम कमजोर नहीं थे तो क्या बताओगे? वी वर नॉट वीक। मोहन कमजोर नहीं था तो क्या बताओगे? मोहन वाज नॉट वीक। सीता कमजोर नहीं थी तो क्या बताओगे? सीता वाज नॉट वीक। इस तरह से बतेरे सेंटेंस, मतलब सॉरी बतेरे ठीक है ना, मतलब बतेरे मतलब बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ब्याह से जाते मतलब बतेरे, बतेरे लोग बैठे हैं मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए है ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो आप ध्यान रखो, मतलब एक ही सेंटेंस लो कई सारे सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस होगा क्यों नहीं, है ना? है ना? पिताजी कमजोर नहीं तो क्या बोलोगे? या मेरे पिताजी कमजोर नहीं थे तो क्या बोलोगे? माई फादर वाज नॉट वीक। मेरी दादी जी कमजोर नहीं थी तो क्या बोलोगे? माई ग्रैंड मदर वाज, हाँ मेरी दादी ना, तो माई नहीं, वो तो बोल चुके हैं। अब बोलना है कि मेरी दादी कमजोर नहीं थी तो क्या बोलोगे? माई ग्रैंड मदर वाज नॉट वीक। तुम कमजोर नहीं थे तो यू आर नॉट वीक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एक सेंटेंस में तमाम सारे पूरा धज्जियां उड़ाना, तो ना धज्जियां उड़ाना, वैसे आपको धज्जियां उड़ाना तभी आप सीख पाओगे, और धज्जियां उड़ाना नहीं सीखे ना तो आप नहीं सीख पाओगे। अगला एग्जाम्पल लो, अगला एग्जाम्पल लो। हम छत पर नहीं थे। हम छत पर बच्चा नहीं थे, बोलते ना हम छत पर नहीं थे, तो हम की अंग्रेजी बच्चा बी, और बी के अनुसार क्या लगेगा? वर। नहीं है तो बच्चा नॉट, यदि बी वर नॉट, बच्चा छत पर तो ऑन द रूफ। क्या बोलोगे? ऑन द रूफ। अब आपको करना क्या है, तो जब किसी छत के जब वो छत पर होगा ना तो उस पर टच लगेगा तो वहां पे ऑन लगेगा, जैसे ऑन द टेबल है ना, तो इसी तरह से ऑन द रूफ हो जाएगा। अब इस तरह से सेंटेंस बनाओ, मैं छत पर नहीं था तो क्या बताओगे? आई वाज। देखो आई के अनुसार क्या लगेगा बच्चा? वाज। तो बोलोगे आई वाज नॉट ऑन द रूफ, मैं छत पर नहीं था। तुम छत पर नहीं थे तो क्या बोलोगे? यू वर नॉट ऑन द रूफ। महेश छत पर नहीं था तो महेश वाज नॉट ऑन द रूफ। मेरी बहन छत पर नहीं था तो क्या बोलोगे? माई सिस्टर वाज नॉट ऑन द रूफ। मेरा भाई छत पर नहीं था तो क्या बोलोगे? माई ब्रदर वाज नॉट ऑन द। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से सेंटेंस बना सकते हो। इसी तरह से जाओ घर पर, सोचो मैं कमजोर नहीं था, मैं भूखा नहीं था, और क्या बोलोगे? वह भूखी नहीं थी, हम छत पर नहीं थे, वह कमजोर नहीं थे, वह मूर्ख नहीं थे, हम नेता नहीं थे, तुम मुख्यमंत्री नहीं थे, मैं प्रधानमंत्री नहीं था, वह लालची नहीं था, हम घमंडी नहीं थे, तुम घमंडी नहीं थे, वह मूर्ख नहीं थे, हाँ मैं एक अध्यापक नहीं था, और वह एक डॉक्टर नहीं थे, तुम एक वकील नहीं थे। इस तरह से सेंटेंस नहीं बना पाओगे। मैं प्रधानाध्यापक नहीं था, नहीं मैं पुलिस नहीं था, मैं एक चोर नहीं था। हो सकता क्यों हो सकता? इस तरह से अब देखो इनला डिक्टेशन आपको लिखना आता है कि नहीं आता है? अब जिस तरह हमने एग्जांपल दिया है बताओ, ऐसा कम से कम 20-25-30 सेंटेंस बना सकते हो कि नहीं बना सकते? देखो जब तक आप अपने मन से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक फिर आपका मजा नहीं आएगा, पक्की बात है। देखो मैं कहता हूं कि नेहा नेहा नाराज नहीं थी, क्या कहते? नेहा नाराज नहीं थी, तो क्या लिखोगे? नेहा वाज नॉट एग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तुम एक खिलाड़ी नहीं थे, तुम एक खिलाड़ी नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? यू वर, यही तो लिखोगे बच्चा। यू वर नहीं है तो क्या लगाओगे? नॉट। अब बच्चा ए प्लेयर। कौवा प्यासा नहीं था तो क्या कहोगे? द क्रो वाज नॉट thirsty। बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलो। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, हेलो। हाँ? मैं कह रहा हूं कि शेर गुफा में नहीं था, उसका खतरनाक नहीं था, उसके घर में नहीं थे, ऐसे बना सकते हो ना। चूहा दिल में नहीं था। मतलब सोचो और बनाओ। जिसकी अंग्रेजी ना समझ में आए हमसे संपर्क करो, मामला अपनी क्यों, या मम्मी है, पापा है, दीदी है, किसी के बड़े भाई वहां पर पूछो, वहां पर मैंने तो हमसे और मिलो।
अंग्रेजी तेज होगी कि नहीं, बस ठान लो तो तेज हो। और ऐसे भैया रहे आए, यहाँ लगता है झोला पटके, वहां लगता है झोला पटके, घर पर जाए झोला पटके। अरे कुछ लोग तो जाते हैं झोला को ऐसे धाम से पटक देंगे, सर उठाकर बाहर फेंकेंगे, पैंट उतारकर बाहर फेंकेंगे, चप्पल उतारेंगे, खाना अपने कुत्ते निकालेंगे, मांगे से मांगे, और फिर जल्दी जल्दी यहाँ से कहते घुर ली, इधर घुर के और फिर चलो भैया कबड्डी खेला, चलो मैच खेला जाए, जो मोबाइल पाएगा। अभी शुरू में बताया ना, शुरू में भी बताया ना, बस घिसना शुरू, रील। इसीलिए हमने अभी सुबह सुबह में यही कहा ना, पहले शुरुआत में हमने यही कहा, जिसका कोई नहीं होता है उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है फिर वो किसी का नहीं होता है। मम्मी बुलाया करे तो बुलाया करे, हाँ आए थे, आए गए, चर चर लगाए हो, ऐसे तो बोलोगे, ऐसे बोलेगा बच्चा, आए थे। अब कोनो में 2-4 जबान या गाली कुत्ता दी, क्या चर चर लगाए हो, सुनी सुनाई है, मतलब दोनों एहसान आएंगे, दोनों एहसान कहेंगे, उन्हीं के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। इस मोबाइल से आप जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अभी आप पढ़ाई, मोबाइल एक समय आएगा आप खुद चलाओगे, लेकिन पहले आप उस एज में पहुंचो, हर चीज का समय होता है करने, है ना। और तुम्हारे पढ़ने का समय है, तुम चलो नौटंकी देखो, मोबाइल देखो, तो ये अच्छी बात है। अरे 1-8 घंटा चलो ठीक है मनोरंजन के लिए, लेकिन तुम हमेशा उसी पे ले रहो तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द रायन वास नहीं है तो बच्चा नॉट, बच्चा तूफान है तो क्या लिखोगे कि। तो बताओ, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाकर लेकर आओगे। हमने जो भी 5 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल ऐसे समझाया, तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल, हाँ, लेकिन कम से कम 50 सेंटेंस बनाकर पूरे रब की धज्जियां उड़ा दो। सामने वाले को अगर इसी तरह से प्रयास करेगा तो आपके टक्कर में कोई नहीं होगा। सारे बच्चे कहेंगे अरे भैया उससे बोलो ना, बहुत तेज है, ठीक है। फिलहाल आज की जो सभा है, मतलब आज की जो क्लास है, यहीं पर हम समापन करते हैं, अगले नेक्स्ट डे पर मिलेंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी देसी सर की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।